और दादर और नगर हवेली के इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात भीषण आग लग गई और आग की लपटों ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। दादर और नगर हवेली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में लपटें आसमान छूने लगी। काले धुएं का गुब्बार वीडियो में देखा जा सकता है। जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नुकसान कितना हुआ है इसका भी अभी पता नहीं चल सका है। आग कैसे लगी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो जांच में सामने आया है कि 6 दिसंबर गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई, वहां फायर से संबंधित जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और ना ही नाइट क्लब के पास जरूरी लाइसेंस और अनुमति थी। ये भी हम आपको अपडेट बताने जा रहे हैं। गोवा के नाइट क्लब में शनिवार रात लगी आग में जान गंवाने वाले सभी मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए तफ्तीश का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में अब पुलिस के रडार पर आए गोवा पुलिस की टीम ने सौरभ और गौरव लूथरा नाम के 2 भाइयों को रडार पर लिया है। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इससे पहले कि गोवा पुलिस इस मामले में दिल्ली के हडसन लेन वाले उनके घर तक पहुंचती, दोनों भाई पुलिस के निशाने पर आने से पहले ही देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस मामले में लूथरा ब्रदर्स के घर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 6 दिसंबर की रात जिस रोज गोवा के नाइट क्लब में हादसा हुआ, हादसे वाली रात की अगली सुबह 5:30 पर दोनों भाई फ्लाइट से फुकेट फरार हो गए। मतलब साफ है कि दोनों भाई किसी भी सूरत में इस जांच का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हालांकि दबिश के दौरान जब गोवा पुलिस की टीम के सामने सच्चाई आई तो टीम ने फौरन दोनों आरोपी भाइयों के घर पर कानूनी नोटिस चिपका दिया और दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया, जिसके बाद अब इंटरपोल की मदद से दोनों को पकड़कर देश लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले में गोवा पुलिस की टीम ने दिल्ली में एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इस मामले में भारत कोहली नाम के एक आरोपी को पकड़ा है, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पुलिस रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत कोहली के पास इस मामले से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो इस केस में चौंकाने वाला खुलासा कर सकते हैं। बहरहाल अब गोवा पुलिस की नजर सीधे क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स पर है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद ही उन 25 लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनकी जान इस भयानक हादसे में गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और अब तक इंडिगो की 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इंडिगो ने आखिरकार कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में हजारों उड़ानें रद्द करने और लाखों यात्रियों को भारी परेशानी में डालने के बाद इंडिगो ने आखिरकार सोमवार शाम डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। इसमें यात्रियों से गहरा खेद और हृदय से माफी मांगी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये इतना बड़ा संकट कैसे पैदा हुआ, इसका साफ जवाब नहीं दिया गया है। देश भर में छाया इंडिगो का ये महासंकट अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, लेकिन हजारों यात्रियों की टूटती यात्राएं, बिगड़े प्लान और घंटों लंबा इंतजार एक बड़ा सवाल अभी भी छोड़ जाती है। क्या सिर्फ मौसम, तकनीकी दिक्कतें और सिस्टम ओवरलोड इस भारी अव्यवस्था की वजह थी, या फिर इंडिगो के अंदर की कोई और खामी है जिसे अभी सामने आना बाकी है? फिलहाल एयरलाइन दावा कर रही है कि सिस्टम पटरी पर लौट रहा है, लेकिन असली तस्वीर क्या है इसका जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेंदुए की आहट ने वन विभाग और गांव वालों की नींद उड़ाकर रख दी है और बीती रात तेंदुआ दिखने की खबर मिलने के बाद वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जाल बिछाया। अब देखना होगा कि तेंदुआ कब पकड़ में आता है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के कसुमी गांव की है, जहां जंगलों में तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। खेतों में तेंदुए के पंजों की छाप की खबर मिलने के बाद वन विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। इसके साथ ही टीम ने एक बड़ा पिंजरा लगाकर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं।
रात भर ग्रामीणों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। थर्मल टॉर्च, ड्रोन और पेट्रोलिंग टीम लगातार इलाके की घेराबंदी कर रखी है ताकि तेंदुआ आबादी वाले हिस्से में न घुस पाए। फिलहाल तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है, लेकिन वन विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने, देर शाम के बाद घरों से बाहर कम निकलने की अपील की है। और लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में वारदात की जानकारी दी और पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ट्यूशन से शुरू हुआ रिश्ता पहले प्यार में बदला, फिर लिव इन तक पहुंचा और अंत खून खराबे से हुआ। तस्वीरें लखनऊ के सलारगंज इलाके की हैं, जहां एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। सूर्य प्रताप नाम का युवक यूपी के ही देवरिया का रहने वाला था और लखनऊ में एक कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था। करीब 2 साल से सूर्य प्रताप अपनी प्रेमिका रत्ना देवी के साथ लिव इन में रह रहा था। रत्ना शादीशुदा थी, लेकिन 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। रत्ना की 2 बेटियां भी हैं। बताया जा रहा है कि रत्ना अपनी दोनों बेटियों को ट्यूशन के लिए सूर्य प्रताप के पास भेजती थी और वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बिना परिवार की मर्जी के दोनों साथ रहने लगे। रविवार की रात करीब 11 बजे रत्ना और सूर्य प्रताप के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि रत्ना देवी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को जमीन पर पटक दिया और इसके बाद रत्ना ने चाकू से सूर्य प्रताप का गला रेत दिया, जिससे सूर्य प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई। और मध्य प्रदेश से खबर है, जहां सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्करी नेटवर्क का खुलासा, मंत्री के भाई की गिरफ्तारी से हड़कंप। सतना जिले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार का नाम फिर से अवैध गांजा तस्करी के मामले में सामने आया है। रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंत्री के सगे भाई अनिल बागरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि तस्करी के नेटवर्क को लेकर उन्हें बड़ी जानकारी मिली। ये पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस पहले से दर्ज एक पुराने केस की जांच आगे बढ़ा रही थी। कुछ दिन पहले ही मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को बांदा पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उसी मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए सतना पुलिस को एक नए नेटवर्क का सुराग मिला। पुलिस का कहना है कि मौके से बरामद मोबाइल फोन, बातचीत और दस्तावेजों की जांच में तस्करी से जुड़े कई सुराग मिले। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने नेटवर्क के बारे में और जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने एक और व्यक्ति शैलेंद्र सिंह को इस केस में आरोपी बनाया है। शैलेंद्र सिंह, जो मंत्री का बहनोई है, पहले से ही बांदा जेल में बंद है, लेकिन इस नए केस में भी उसका नाम सामने आया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर टीम ने करीब 46 किलो गांजा बरामद किया है। मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई। पहले बहनोई की गिरफ्तारी और अब सगे भाई की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। और मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक सामुदायिक शौचालय पर बाबा शौचालय नाम लिखे पोस्टर लगाए जाने से एक नया विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बबलू यादव ने लगाए हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक सामुदायिक शौचालय पर लगाए गए बाबर शौचालय नाम के पोस्टर ने स्थानीय स्तर पर सियासी माहौल गर्मा दिया है। ये पोस्टर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बबलू यादव और उनके साथियों ने लगाए। उनका कहना है कि यह कदम पश्चिम बंगाल की उस घटना के विरोध में उठाया गया है, जहां विधायक हुमायूं कबीर ने कथित तौर पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। पूरा मामला बाईपास रोड पर बने नगरपालिका के शौचालय से शुरू हुआ। मामले में बबलू यादव का कहना है कि यह उनकी विरोध दर्ज कराने की प्रतीकात्मक कार्रवाई है। जिले में जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाकर अपना विरोध जताएंगे। इस दौरान बबलू यादव ने यह भी साफ किया कि उन्हें किसी भी धर्म या पूजा स्थल से आपत्ति नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्र निर्माताओं के नाम पर बनाई जाएं, तो उन्हें कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन बाबर, अकबर और हुमायूं जैसे आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। हालांकि पोस्टर लगाए जाने के बाद स्थानीय लोगों से लेकर राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंटबाजी बता रहे हैं, तो कुछ इसे विरोध दर्ज कराने का तरीका मान रहे हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर मुगल काल और उससे जुड़े नामों को लेकर होने वाले विवादों को उजागर कर दिया है। फिलहाल प्रशासन पोस्टर हटाने और इलाके में स्थिति शांत बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। और ग्वालियर में 2 बदमाशों ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दहशत फैला दी। पुलिस को चेतावनी दे डाली, लेकिन पुलिस ने जल्द ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से कानून के इकबाल से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फिल्मी स्टाइल में रील बनाकर दहशत फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने अवैध हथियार से फायरिंग की, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी। लेकिन यह कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चली और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला बोहाड़पुर थाना इलाके का है, जहां फरियादी कुश सेंगर के घर के बाहर रात को फायरिंग की गई। आरोपियों ने शराब के लिए पैसे मांगे थे और पैसे न मिलने पर धमकाने के इरादे से घर के बाहर गोली चला दी। फायरिंग के बाद बदमाशों ने न सिर्फ मौके पर वीडियो बनाया, बल्कि उसे सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में एक आरोपी लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल की जैकेट पहने दिख रहा था और खुद को बड़ा गैंगस्टर बताने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, पोस्ट में पुलिस को रात 1 बजे तक सरेंडर करने की चुनौती भी दे दी। मामले की शिकायत मिलते ही बोहाड़पुर थाना पुलिस ने जांच शुरू की और अगले ही दिन पुलिस ने शिवांश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस भी घटनास्थल से निकाला, ताकि लोगों में भरोसा बने कि कानून से ऊपर कोई नहीं। फिलहाल दूसरा आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है।